मोदी जी ने दिल्ली में घोषणा करी थी आने वाली 8 मार्च को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपए दिए जाएंगे। 8 मार्च बीत गई, 8 अप्रैल बीत गया, 8 मई आने वाली है। अब उन्होंने क्या घोषणा करी है कि प्रत्येक महिला को नहीं मिलेंगे, जो बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको मिलेंगे। की ओर बढ़ रही है दिल्ली, विकास की ओर बढ़ रही है। विकास इधर का नहीं चलता, इनका विकास इधर का चलता है। आप ऊपर देखोगे तो गलत होगा, इनका विकास नीचे की तरफ चलता है। अब क्या कहे, अब किससे कहे? तब तो हिंदू खतरे में था, अब खतरे से बाहर आ गए। एक खतरे से बाहर निकले, 4 खतरों में गिर गए। बस ये अब आपको नहीं मिलेंगी, पानी आपको नहीं मिलेगा, बिजली आपको नहीं मिलेगी, कूड़ा उठाने के आपको पैसे देने पड़ेंगे, बढ़ी हुई फीस आपको देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, में बंद हो गई थी, दोबारा से खुलनी शुरू हो गई है। कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दे दिया। मैंने भी अपना इन्वर्टर ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि लगातार पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जी, वो धीरेन्द्र शास्त्री, तो उसे कहना सबसे गलत बात है। वो फेकेंद्र शास्त्री है, वो दुनिया भर के पर्चे निकालता है। हनुमान जी को मैंने सिद्ध कर रखा है, हनुमान जी मेरे कान में आके सब बता जाते हैं। फोन लगाया, हनुमान जी के बारे में बताओ, हनुमान जी उसके कान में आते। अबे क्या कहूँगा यार, मेरे मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकल जाएंगी उसके लिए। भाई तुमने इतना काम कर दिया दिल्ली में, आपको पता नहीं यमुना पूरी साफ हो गई। यमुना इतनी साफ हो गई, यमुना में पानी ही नहीं है। आप जाइए शांतिवन पुल से जाके देखिए, उसमें पानी नजर नहीं आएगा। आप नए वाले पुल से जाके देखिए, उसमें पानी नजर नहीं आएगा। नीचे साफ साफ बिल्कुल मिट्टी नजर आएगी। ये हरियाले पौधे वो जो इस टाइम में सीजन में खड़े हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े काम कर दिया, फिर भी रेखा गुप्ता जी की आलोचना कर रहे हो। बच्चों की फीस 25% बढ़ गई है, क्या बात कर दी आपने। उन्होंने देखो ना स्कूलों को कितना फायदा पहुंचाया, स्कूल में काम करने वाले टीचर्स को, चपरासियों को, उनके वहां को 25% फीस बढ़ गई है, उनका फायदा नहीं पहुंचाया। आप कह रहे हो काम नहीं कर रही सरकार। इन्वर्टर की दुकानें जो दिल्ली में बंद हो गई थी, दोबारा से खुलनी शुरू हो गई है। कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दे दिया। मैंने भी अपना इन्वर्टर ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि लगातार पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। आरओ की दुकानें जो बंद हो गई थी, जो आरओ का बिकने बंद हो गए थे, जो बोतल बंद पानी का व्यवसाय बंद हो गया था, उन्होंने सबका साथ सबका विकास लेके अब आज फिर से ये घोषणा कर दी है कि आप लोगों को पानी नहीं मिलेगा, इसलिए बोतल बंद पानी ही आप पियो, ताकि बोतल बंद पानी वालों को रोजगार मिले। और आप कह रहे दिल्ली में काम नहीं करा वो, क्या ऐसे ऐसे मत बोलो मैडम, गलत बात है, गलत बात है। हाँ जी, सारी जनता खुश है ना। अब बोतल बंद पानी पियेंगे, रोज 20 रुपए की बोतल खरीदेंगे, 30 रुपए की, 40 रुपए की बोतल। अगर आपका टॉप फ्लोर है तो 40 में पहुंचा के जाएगा, अगर आपका नीचे ग्राउंड फ्लोर है तो 30 में पहुंचा के जाएगा। पानी माफिया बढ़ेगा, टैंकर चलेंगे, टैंकर वालों को रोजगार मिलेगा। अब पलट के देखिए ना इसको। बाकी बात तो जनता ही है, आपको पता ही है खासियत है जनता की। जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में आपको एक चीज और याद कराता हूँ आज। दिल्ली जब चुनाव आ रहे थे, इससे पहले कितनी जोर शोर से रोहिंग्या का, अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठा था ना। पूरी दिल्ली रोहिंग्याओं से भरी पड़ी है, रोहिंग्याओं का वोटर बैंक बना रखा है, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे पड़े हैं, इनके लिए खिलाफ आंदोलन चलाया जाए, इनके खिलाफ छटनी अभियान चला जाए। कहाँ कहाँ भरे पड़े हैं। अल्टीमेटली कितने निकले थे मालूम है? सिर्फ 14 लोग चिन्हित हुए थे। उस 14 में से 2 जो थे सीमापुरी में पकड़े गए थे, जो बांग्लादेशी थे, जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था। 12 लोगों की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पूरे दिल्ली की 2.25 करोड़ की जनता में सिर्फ 14 पकड़े गए थे। और जैसे ही ये चुनाव जीते, अब वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए कहाँ गए उनका कुछ नहीं पता। अब वो जो अप्रवासी थे वो उनका कहाँ है उनका कुछ नहीं पता। सेम हालात है इनके झारखंड में थे। झारखंड में अमित शाह जी गए थे, उन्होंने क्या बोला था? झारखंड को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। झारखंड का चुनाव हो गया, निपट गए, इनको वहां पे सीट नहीं मिली, सरकार दूसरी बन गई। अब कहाँ रह गया वो मुद्दा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का? अब आ रहा है बाद में मामला पाकिस्तानी घुसपैठियों का, कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके जी, मान लिया। आज ये योगी जी की मैं एक वो खबर पढ़ रहा था कि हमने जो है यूपी को तमाम पाकिस्तानी नागरिकों से मुक्त कर दिया, उनको सबको हमने डिपोर्ट कर दिया। वो सब में वो एक नाम लिखना ही भूल गए। अभी सीमा हैदर वहीं बैठी है नोएडा में, वो भी तो पाकिस्तानी है, और वो इनसे पहले की आई हुई है, उसे अभी तक नहीं निकाल पाए। फिर कैसे इनके दावों पर यकीन करें, हवाई दावों पर यकीन करें? हाँ जी, विकास की ओर बढ़ रही है दिल्ली, विकास की ओर बढ़ रही है। विकास इधर का नहीं चलता, इनका विकास इधर का चलता है। आप ऊपर देखोगे तो गलत होगा, इनका विकास नीचे की तरफ चलता है। तब लगातार नीचे की तरफ इनका विकास है। आने वाले टाइम में आपको इतना विकास दिखेगा। 2000 डीटीसी की क्लस्टर बसें बंद कर दी गई हैं। तमाम जनता इस रोड पे खड़ी हुई है, उनके लिए बसें नहीं है। अब उन्हें जो है ई रिक्शा में या पैदल जाना पड़ता है, या महंगे ऑटो करके जाना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप देख लीजिए, लगातार कैमरा फोकस करके रखिए उधर, लाल किले के सामने से एक भी बस आपको गुजरती हुई नजर नहीं आएगी। इतना विकास हो रहा है दिल्ली का, इतना विकास हो रहा है। डीटीसी बसें बंद कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। 2000 बसें बंद हो गई, आप खाते रहिए धक्के। महिलाओं का पिंक टिकट है वो बंद करना शुरू कर दिया है, खाते रहिए धक्के। पब्लिक का मांग भी वही था ना। हाँ, वही मांग था जी। दिल्ली में आपका वही होगा, धर्म प्रचार होगा या विकास होगा? देखिए जी, वो धीरेन्द्र शास्त्री, तो उसे कहना सबसे गलत बात है। वो फेकेंद्र शास्त्री है, वो दुनिया भर के पर्चे निकालता है। हनुमान जी को मैंने सिद्ध कर रखा है, हनुमान जी मेरे कान में आके सब बता जाते हैं। फोन लगाया, हनुमान जी के बारे में बताओ, हनुमान जी उसके कान में आते। अबे क्या कहूँगा यार, मेरे मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकल जाएंगी उसके लिए। भाई अभी ये 27 लोग मारे गए, इनके लिए क्यों नहीं इधर पास संदेश आया? इनके लिए भी संदेश आ सकता था कि भाई 27 लोग वहां पे मारे जा सकते हैं, वहां पे खतरा है, वहां क्यों नहीं आगाह करा? और अब उसने आगाह करा है कि अब जो मुझे आदेश मिल रहा है, अब मैं
बताया करूंगा कि आने वाले टाइम में कौन सी मुसीबत आने वाली है। पहले किसने रोक रखा था तुझे? पहले जान की कीमत क्या जाननी थी? अभी तेरे को याद आया कि जान की कीमत जान है, और वो इतने बड़े बड़े दावे ठोक रहा है। मैं उसे बार बार चैलेंज करता हूँ, तमाम वीडियो चैनल्स पे मैं चैनल कर सब पे उसको दावा ठोकता हूँ। एक दिन चांदनी चौक में मेरे साथ बैठ यार, आधे घंटे का शास्त्रार्थ करते हैं, जरा देखते हैं किसमें कितना है दम। बता मेरे बारे में जरा, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में थोड़ी सी बातें, 4 बातें जो मेरे मन में चल रही है वो बता, सिर्फ 4 बातें गिनती की। मैं सबके सामने पर्चे पे लिख के दे दूंगा, मैं इससे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, और अगर वो मुझे रीड कर सके, मेरे चारों सवालों का जवाब दे सके, तो अब मैं उसे कहूंगा कि हाँ वाकई धीरेन्द्र शास्त्री है, विकेंद्र शास्त्री नहीं। और वो बड़े बड़े दावे करता है, भूत प्रेत सारे मेरे बस में हैं, सारे मेरे में। मैं कहता हूँ सारे भूत प्रेत तेरे पे जितने भी बस में, छोड़ दे शर्मा जी के ऊपर, छोड़ दे शर्मा जी के ऊपर। एक भी भूत भी अगर छोड़ सके, एक भी भूत आ सके, एक भी प्रेत आत्मा आ सके, मैं भी बड़ा आतुर हूँ। अपनी जब से मैंने पैदा हुआ तब से मैं भूत देखने के लिए बड़ा आतुर रहता हूँ। कई बार मैं शमशान घाटों में गया हूँ रातों को कि यार शायद कोई भूत दिख जाए, शायद कोई भूत दिख जाए, कोई चुड़ैल दिख जाए, कोई खूबसूरत सी चुड़ैल दिख जाए। कोई नहीं मिली आज तक, कोई नहीं मिली। ट्रिपल इंजन चल रहा है जी जी रात को भूत आने वाला है जी। क्या लग रहा है ऊपर से लेके भूत नीचे तो नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे पिता करप्शन 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 करप्शन, अब तीनों जगहों पे करप्शन फैलेगा, जबरदस्त फैलेगा। एमसीडी की बात आपने देखी, एमसीडी ने क्या घोषणा करी है अभी पीछे कि अब आपके घरों से कूड़ा उठाने के लिए, अगर आपका घर 50 गज का है तो आपसे 50 रुपए लिए जाएंगे, अगर आपका घर 100 गज का है तो आपसे 100 रुपए लिए जाएंगे, अगर 200 गज का घर है आपका तो आपसे 200 रुपए लिए जाएंगे कूड़ा उठाने के लिए, जो अभी तक फ्री होता था। अब उन्होंने घोषणा कर दी है, अब आप तैयार हो जाइए। अभी तो उनकी जिम्मेदारी थी एमसीडी की कूड़ा उठाने की, गलियों को साफ करने की, लेकिन अब आपको 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, इस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। एमसीडी की लूट शुरू हो चुकी है। एमसीडी की पार्किंग है, ये देखिए, इसी रोड की मैं बात करता हूँ, लाल किले के सामने हमेशा 24 घंटे जाम लगा रहता है, लेकिन एमसीडी ने भ्रष्टाचार करते हुए यहाँ पे पार्किंग खोल दी है। पार्किंग में एक लेयर स्वीकृत है, 3-3 लेयर पे पार्किंग हो रही है। भ्रष्टाचार का सबूत सबको सामने दिख जाएगा। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इस बात को मेरी काट सकते हो। बिल्कुल ये रहा, बाहर निकलिए गेट से, 3-3, 4-4 लेयर में गाड़ियां लगी हुई हैं और पूरे रास्ता जाम हुआ पड़ा है, लोगों को निकलने की जगह नहीं है। भ्रष्टाचार शुरुआत हो चुकी है। सही बात है जी, दुनिया जाए भाड़ में, कमाएंगे इनके लोग कैसे कमाते हैं। 2 साल पहले तक ये बीजेपी, जब ये आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, एमसीडी में बहुमत में आई थी, उससे पहले तक इन्हीं के पास में 15 साल तक एमसीडी थी। जब इन्हें जाने का दिख गया कि अब हम जाने वाले, इन्होंने जाते जाते पता क्या करा, एमसीडी के तमाम पार्क जो हुआ करते थे वो, और कूड़ेदान जो हुआ करते थे, उनको बंद करके उसमें अमूल के बूथ खोल दिए, और पार्कों में कोने पे जाके अमूल के बूथ खोल दिए, और अमूल के बूथ खोल के लोगों को, अपने ही लोगों को इन्होंने जो है आवंटित कर दिए। हाँ जी, जाते जाते भी भ्रष्टाचार करके, और अब तो आ गए तो अब 5 साल तक कितना भ्रष्टाचार करेंगे आप और हम सब, इसके देख लेंगे, सब देखेंगे इस चीज को। बिल्कुल है, अब क्या कहे, अब किससे कहे। तब तो हिंदू खतरे में था, अब खतरे से बाहर आ गए, एक खतरे से बाहर निकले, 4 खतरों में गिर गए। बस ये अब आपको नहीं मिलेंगी, पानी आपको नहीं मिलेगा, बिजली आपको नहीं मिलेगी, कूड़ा उठाने के आपको पैसे देने पड़ेंगे, बढ़ी हुई फीस आपको देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। शासन व्यवस्था आपने देख ही रखी है कैसी है, कानून व्यवस्था दिल्ली की आपने देख ही रखी है कैसी है। आए दिन जगह जगह गैंगवार हो रही है, जगह जगह गोलियां चलाई जा रही है, जगह जगह चाकूबाजी हो रही है, जगह जगह लोगों को मारा जा रहा है, जगह जगह मारा जा रहा है लोगों को, हर जगह। और जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद अब ये हालत ये है, तब भी अब आपको 6 चीजें अब आपको देखने को मिलेंगी। अब आप कल्पना करिए अगले 5 साल आपके कितने बढ़िया गुजरेंगे। क्या लग रहा है कि दिल्ली क्या 2 महीने हुआ है, टाइम नहीं देना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल टाइम देना चाहिए, लेकिन आप उनकी नीति तो समझ लीजिए, नियत तो समझ लीजिए। रेखा गुप्ता जी ने हमारे मोदी जी को महामानव को झूठा ठहरा दिया। मोदी जी ने दिल्ली में घोषणा करी थी, आने वाली 8 मार्च को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपए दिए जाएंगे। 8 मार्च बीत गई, 8 अप्रैल बीत गया, 8 मई आने वाली है। अब उन्होंने क्या घोषणा करी है कि प्रत्येक महिला को नहीं मिलेंगे, जो बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको मिलेंगे। 21 से 60 की उसकी आयु होनी चाहिए, उसमें से भी सबसे बड़ी जो महिला है सिर्फ उसको मिलेंगे। और दूसरी चीज, उसके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, उसके सारे बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए। अब वो अपने पुराने बच्चों को जो 20 साल, 25 साल, 50 साल उनका टीकाकरण लेके सर्टिफिकेट घूमेंगे। बाय द वे मैं ही हूँ, मेरी माता जी हैं अगर बीपीएल परिवार से संबंधित रखती हैं, आज मेरी उम्र 50 साल हो गई, मुझे सारे टीके लगे हुए, अब मैं कहाँ से लाऊंगा भाई साहब टीकाकरण के सर्टिफिकेट, कहाँ से लाऊंगा मैं? जिनकी औलादे बड़े, किसी के पास कोई टीकाकरण का सर्टिफिकेट है? तमाम जनता से मैं पूछ रहा हूँ, टीके लगवा सबने रखे हैं, गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस, कॉलेरिया, सारे जितने टीके लगते हैं सबने लगवा रखे। किसी के पास कोई सर्टिफिकेट है? कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमता, कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमता। अब उसने उसमें शर्त रख दी है कि टीकाकरण घर में हर बच्चे का होना चाहिए, तब मिलेंगे पैसे, और एक ही महिला को मिलेंगे। मोदी जी ने कहा सब प्रत्येक महिला को मिलेंगे, उन्होंने कहा सिर्फ एक महिला को मिलेंगे। बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए, सिर्फ उसको मिलेंगे। और उसमें भी सबसे बड़ी शर्त पता है क्या रखी है? ये 2500 के 2500 पूरे नहीं मिलेंगे, उसमें से कुछ पैसा उन्हें दिया जाएगा, बाकी पैसा उनके आरडी अकाउंट में जमा करा जाएगा, जिसकी एक टाइम लिमिट होगी कि उस टाइम लिमिट खत्म होने के बाद वो अपना पैसा निकाल सकेंगे। देख लीजिए कितने शानदार तरीके से बेवकूफ बनाया जनता को। दिल्ली में विकास की ओर बढ़े हैं या पछतावा की ओर बढ़े? पछतावा, टोटल पछतावा। अभी जितने भी लोग खुश हो के बातें कर रहे हैं, 10-15-20 दिन बाद इसी बात को समर्थन करेंगे कि हाँ
शर्मा जी सही बोल के गए थे, बात सही निकली। आने वाली गर्मियों में भी आप हाल देखने लगा, सबको पता चल जाएगा। लेकिन शर्मा जी केजरीवाल नजर नहीं आ रहे बिल्कुल। देखिए जी, उनका तो मैं कह सकता हूँ राजनीतिक देहावसान हो चुका है उनका। उनकी राजनीति उन्होंने खत्म कर ली अपने आप ही, और बची कुछ उन्होंने बीजेपी ने उनकी राजनीति खत्म कर दी उनके। आने वाले 2 साल में आम आदमी पार्टी अब आपको कहीं नजर नहीं आएगी। आखिरी जो उसके लेने देने वाले बचे हैं वो सिर्फ पंजाब में बचे हैं। पंजाब से भी जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। जिस किस्म की राजनीति उन्होंने शुरू करी थी, बहुत अच्छी राजनीति शुरू कर दी, लेकिन लास्ट एंड फाइनल इन्हीं केजरीवाल की आज मैं आलोचना फिर से करूंगा। इन्होंने ही शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाए थे, कॉमनवेल्थ घोटाला 400 करोड़ 4000 करोड़ हजारों करोड़ की संख्या तो ऐसे बोल दी गई कि पता नहीं कहां से जो मन में आया वो बोल दिया गया। आज कोर्ट से क्लीन चिट मिली या नहीं मिली? बिल्कुल क्लीन चिट मिली। ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, ईडी ने सारे मामले बंद कर दिए, और ईडी ने उसके ऊपर कोई वो जो ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि मामले बंद नहीं करें या हम इसे अपर कोर्ट में लेके जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए। ईडी ने उस क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करी है, कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया, ईडी ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब इसी बात से पता चलता है कि कितने झूठे आदमी थे, कैसे आरोप लगा के सत्ता में आए थे। आज सबका तमाम बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का झूठ निकल के आ चुका है सामने। कांग्रेस आज फिर पाक साफ खड़ी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस है तो देश है।